जय हिंद साथियों। टीवी खोलो तो दो खबर, मोबाइल खोलो तो दो खबर, देश में सिर्फ दो खबरें चल रही हैं। अगर राजनीति की बात हो तो या तो सत्ता पक्ष जीत रहा है या विपक्ष जीत रहा है। अगर बिजनेस की बात करो तो बड़े उद्योगपति तेजी से बढ़ रहे हैं, छोटे उद्योगपति घट रहे हैं। अगर महंगाई की बात करो तो शेयर मार्केट गिर रहा है, सब्जियों का मार्केट बढ़ रहा है। मतलब या तो घाटा हो रहा है या मुनाफा हो रहा है। बिजनेस यही है, दुनियादारी यही है। भ्रम हम पाल लेते हैं कि इनकी वजह से ये डूबा, ऐसा कुछ नहीं होता। अर्थशास्त्र का पहला और अंतिम नियम है कि डिमांड बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी, और डिमांड और सप्लाई कम होगी तो कीमत बढ़ेगी। तो ये जो है सप्लाई और प्रोडक्शन का मामला, ये बहुत मायने रखता है। इस समय सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि नई सब्जियां आ नहीं पा रही हैं, पुरानी सब्जियों के ख़त्म होने के समय हो गए हैं। तो ये तो माना जा सकता है। अभी कुछ दिन आप और इंतज़ार कीजिए, 15-20 दिन के बाद सारी सब्जियां नॉर्मल रेट पे आ जाएंगी। फिर कोई नहीं पूछने वाला कि किसान की प्याज 2 रुपये किलो बिक रही है या किसान का टमाटर 2 रुपये में बिका, आलू उसे बोरों में छोड़ के भागना पड़ा कोल्ड स्टोर से। ये सब खबरें नहीं बनेंगी। गन्ने का रेट गिर गया, चीनी का रेट गिर गया, तेल का रेट गिर गया। सबका एक समय होता है और ये साल भर में एक चक्र की तरह चलता है। और हम लोग कुछ दिनों के उफान को मान लेते हैं कि ये साल भर चलेगा, जिंदगी भर चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। उसी तरह शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट में कुछ लोग तेजी से पैसा लगाते हैं और हम आप सोचते हैं कि मार्केट चढ़ रहा है। तो जो बड़े संस्थागत निवेशक हैं वो अपना पैसा डाल देते हैं 10 रुपये के रेट पे, मान लीजिए डाल दिए, और जब रेट चढ़ के 12 हो गया तब आप कूदेंगे। जब आप कूदेंगे तो वो 15 हो जाएगा, और ज्यों ही 15 हुआ बड़े लोग अपना बेच के निकल गए, आपका फिर 10 पे आ गया। आपको 3 रुपये का नुकसान हुआ, उनको 5 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो फ़ायदा लेना है और घाटा सहना, ये अलग अलग बात है। हमें आपको नज़र रखनी होगी कुछ। और दूसरी बात, जो सब्जियों की महंगाई की बात है उसको भी आप समझ लीजिए, क्योंकि भोजन और पैसा दो चीज़ से ही शरीर चल रहा है। इसे चलाने के लिए दो शक्तियाँ बहुत ज़रूरी हैं। आपका भोजन स्वस्थ होना चाहिए, आपके जेब में वाजिब पैसा होना चाहिए। इन दोनों शक्तियों के बीच में इंसान चल रहा है, तो हमें आपको संतुलन करना होगा। अगर हम इनके बीच में संतुलन नहीं रख पाएंगे तो नुकसान। हम फालतू में सरकारों को दोष देते हैं। किसान जो सब्जियां पैदा करते हैं वो अगले साल, पिछले साल का रेट देखकर सब्जियां लगाते हैं। पिछले साल जिस सब्जियों के रेट तेज होंगे उनकी खेती ज़्यादा हो जाएगी, रेट बढ़ जाएगा। पिछले साल सरसों के रेट कम थे, इस साल गेहूं की खेती ज़्यादा हो जाएगी। इस साल सरसों के रेट चढ़ जाएंगे, गेहूं का रेट डाउन हो जाएगा। ये समय है और हमारी ज़मीनें सीमित हैं, हमारा उत्पादन सीमित है, जबकि हमारे उपयोगकर्ता दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। कुछ इनकम बढ़ गई तो अच्छी अच्छी चीज़ें हमें खरीदनी पड़े। पहले दाल नहीं होती थी थालियों में, रोटी नमक या चावल नमक के सहारे लोग भोजन करते थे, तो उन्हें सब्जियों की महंगाई का पता नहीं लगता था। सब्जियां सुलभ भी नहीं थी। आज सब्जियां हर जगह बिक रही हैं तो सबको रेट पता हो रहे हैं। साथियों, सुलभता ही, अगर उन्हें पैसा नहीं मिलेगा तो वो सुलभ नहीं हो पाएंगी। कुछ दिन संयम रखिए, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। देश के विकास में प्रयास कीजिए और कुछ दिन की महंगाई को आप लोग छलावा न समझें, भ्रम न पालें। जय हिंद साथियों, आप हमसे जुड़े रहिए और वास्तविक जानकारियों के बारे में जानने का प्रयास कीजिए, न कि भड़काऊ और उत्तेजक खबरें जो डिस्टर्ब करती हैं उनसे बचने का प्रयास कीजिए। हमसे जुड़े रहिए और देश की प्रगति में निरंतर योगदान देते रहिए। जय हिंद साथियों।